दोस्तों, आज की कहानी है बहू की तो कोई एक दिन भी सेवा करना नहीं चाहता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शाम का वक्त था। रवि ऑफिस से आ चुका था। आधी रवि तेज तेज खांसने लगा। अरे आपके तो खांसी बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, मौसम का जोर मार रहा है। आप कपड़े बदलिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में संजना अपने पति रवि के लिए चाय बनाकर ले आई। आप एक काम करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। थोड़ी देर बाद संजना, आज ज्यादा भूख नहीं, कुछ हल्का ही बनाना। हाँ, चिंता मत करिए। ये देखिए, मैंने आपके लिए दलिया बनाया, सब्जियां वाला। आम को गले में ये खाने से दर्द नहीं होगा। इधर संजना ने काम समेटा और बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। रवि की तबीयत अभी भी सही नहीं हुई। मुझे लगता है आपकी तो खांसी जोर पकड़ रही है। देखिए, आपको तो सीके भी आने लगी है। हाँ, घर पर खांसी जुकाम की अंग्रेजी दवाई रखी तो है, लेकिन केवल खांसी जुकाम में एलोपैथिक दवाइयाँ लेना सही नहीं है ना। एक दो दिन घर के इलाज लेकर देख लेता हूँ, सही हो जाए तो बेमतलब से अंग्रेजी दवाइयाँ लेकर शरीर क्यों खराब करना। रवि ने कहा, सही करे, हल्की खांसी जुकाम ही तो है। मैं अभी काढ़ा बना देती हूँ, आप काढ़ा पीकर जसर ओढ़ कर सो जाइए, सुबह तक सही हो जाएंगे। संजना ने तरह तरह के रसोई के मसाले एकत्रित करे तथा रवि के लिए काढ़ा बनाया। रवि काढ़ा पीकर सो गया। रात के 11 बज चुके थे। संजना भी सारा काम समेट कर सोने की तैयारी करी। थोड़ी देर में रवि की नाक बंद होने की वजह से रवि को तेज तेज खर्राटे आने लगे। आधे घंटे तक यही चलता रहा। संजना कभी इधर तो कभी उस करवट बदलती रही, पर खर्राटे इतने तेज थे कि उसे नींद नहीं आ पा रही थी। बड़ी मुश्किल से आखिरकार संजना को आंख लगी थी कि अचानक रवि को एक बार फिर खांसी चलने लगी। एक बार फिर संजना की नींद उड़ गई। संजना फिर उठी और एक बार फिर अजवाइन, लौंग, काली मिर्ची, अदरक, हल्दी, सेंध, धाम, नमक और भी ना जाने क्या क्या मिलाकर करीब 15 मिनट तक ओटा कर रवि के लिए काढ़ा बनाया। रवि ने काढ़ा पिया और वापस से सो गया। संजना ने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज चुके थे और सुबह 5 बजे उसे वापस उठना होता है। कैसे तैसे 2 घंटे मुश्किल से सोई थी कि घड़ी में अलार्म बज गया और नए दिन की दिनचर्या शुरू हो गई। 1-2 दिन तक यही सब चलता रहा। संजना रवि की तबीयत के लिए जो भी घरेलू इलाज होता करती जाती। हर बार जब भी वह पानी पीता उसे गर्म करके देती, कोशिश करती खाना भी हर बार गर्म ही खिलाए। ऑफिस में थर्मस में भी गर्म सूप और राबड़ी भरकर भेजती। रवि की हालत में सुधार होने लगा। संजना खुश थी कि अंग्रेजी दवाइयाँ लिए बिना रवि ठीक हो गया। बात बात में उनके घर पर अंग्रेजी दवाइयाँ लेना सही नहीं माना जाता था। घर में कोई एक बीमार हो जाए तो सर्दी जुकाम तो वायरल बीमारी है, दूसरों को पकड़ते देर नहीं लगती, फिर से उसकी सास हो या उसके बच्चे। अगले दिन जब स्कूल से बच्चे वापस आए तो देखा दोनों के ही खांसी जुकाम हो चुका था। साथ ही सासू माँ के गले में से भी सुबह से खरखराहट की आवाज आ रही थी। लगता है अपने पापा से ये बीमारी अब तुमने पकड़ ली। चलो जल्दी से कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए गरम दलिया बना देती हूँ। साथ ही नींबू की चाय भी, काढ़ा तो तुम से पिया नहीं जाएगा। एलोपैथिक दवाइयों की बच्चों को भी आदत नहीं थी। छोटा वाला तो अंग्रेजी दवाइयाँ लेती उल्टी कर देता था। फिर एक बार फिर संजना की वही मशक्कत शुरू होगी। हर बार जब भी वह पानी पीते उन्हें गर्म करके देती, खाना भी हर बार गर्म ही खिलाती। थोड़ी थोड़ी देर में कभी सूप तो कभी गरम गरम राबड़ी बनाकर उन्हें भी पिलाती। सासू माँ तो पहले भी ज्यादा कुछ काम नहीं करती थी, थोड़ा बहाना बीमारी का और थोड़ा आलस।
बच्चों को तो फिर भी आवाज दो तो रसोई में आकर दवाइयाँ ले लेते थे। सासू जी को तो उनके कमरे में बार बार जाकर सारा सामान देना पड़ता था। बच्चे के लिए तो नजर के टोने टोक तोड़ते भी संजना मानती थी। कभी उन पर नमक राई उसार देती थी तो कभी नींबू गोल घुमा देती थी, और भी ना जाने जितने भी उसे उपाय समझ जाती थी अपने बच्चों के लिए कर ही जाती थी। जैसे तैसे बड़े बच्चे की तबीयत सही हुई, लेकिन छोटे की खांसी में अभी भी सुधार नहीं था। शाम को फिर उसे लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर गई और उसके गले में बसी कुसी खांसी के इलाज की दवाइयाँ लेकर आई। अब हर थोड़ी देर में होम्योपैथिक दवाइयों को देने का ध्यान भी संजना को ही रखना था। 10 दिन उन्हीं बीमारियों को ठीक करने में निकल गए, लेकिन आखिरकार संजना ने इन सब पर जीत पाई ली। कहते हैं ना, घर का एक सदस्य बीमार हो तो भुगतना तो सभी को पड़ता है, फिर वह तो घर की दूरी है, प्रभाव तो उस पर सबसे पहले पड़ना था। सबका ध्यान रखते रखते वह कितनी रातें पूरी नींद भी नहीं ले पाई। उनके पाँव में भी दर्द होने लगा था और थकान से आंखें भी सूजी रहती थी, पर मन में तसल्ली थी कि आखिर मेहनत का फल तो मिला। घर में अब सभी सदस्य थे। सर्दी का मौसम था, ऐसे में बालों को धोना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। संजना के बाल भी जरा लंबे थे। अपने बालों को वह जब भी धोती कम से कम 1 घंटा धूप में जरूर बैठकर आती और उन्हें अच्छे से प्राकृतिक तरीके से सुखा कर ही अंदर जाती। आज भी संजना से सिर धोया, परंतु रवि की आज एक अर्जेंट मीटिंग थी और संजना को उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी थी। ऐसे में संजना धूप में बैठ नहीं पाई और गीले बालों को हल्का सा बांधकर काम करने लगी। गीले बाल बंधे रह जाने की वजह से शाम तक संजना के सिर में दर्द शुरू हो गया और उसकी सीखें भी आने लगी। औरतों की यही आदत तो उसे मात दे जाती है। जिस परिवार को संभालने के लिए हम सुबह से शाम एक कर देती है, वही अपने शरीर को संभालने के लिए हमें बड़ा जोर आता है। फिर तो ना हमसे 10 तरीके के सामान मिलाकर काढ़ा बनाया जाएगा, ना हम किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के जाएंगे। फिर तो गर्म पानी करने में भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है। अरे मेरे क्या हो सकता है, बस इसी सोच के साथ में हम अपनी दिनचर्या में लगी रहते। संजना भी हम में से एक ही अपने आप को सुपर वुमेन समझकर संजना सारे काम करती रही। रात होते होते थकान के मारे उसका पूरा शरीर टूट रहा था। अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखकर दोनों बच्चे भी घबरा गए। मम्मा, आपकी तबीयत तो सही है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं सही हूँ। आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा कल साइंस का प्रोजेक्ट कौन पूरा करवाएगा? और मम्मा, कल मेरा अंग्रेजी का पीरियड भी है, उसमें बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, वो कौन करवाएगा? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा कल तक ठीक हो जाएगी। मम्मा, आप आज ही अंग्रेजी दवाई ले लेना, जिससे आप 1 दिन में ही ठीक हो जाओ। हाँ बहू, बच्चे सही करे। मुझे तो वैसे भी कल मंदिर में सुंदर कांड के पाठ में जाने। तुम बीमार पड़ गई तो पीछे से घर कौन संभालेगा? संजना कुछ नहीं बोली। अपने बच्चों को संजना ने सुला दिया। रवि को वैसे भी मीटिंग में आने में आज देर होने वाली थी, इसलिए संजना सिर और नाक पर विक्स लगाकर सो गई। नींद आई थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। रवि आ चुका था। रवि कपड़े बदल कर सो गया, लेकिन संजना की नींद उड़ चुकी थी। साथ ही तबीयत भी खराब होती गई। अब उसे तेज तेज खांसी भी आने लगी, लेकिन संजना में अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह उठकर अपने लिए कोई उपाय कर सके। ना अदरक वाली चाय बनाने की उसमें श्रद्धा थी, ना ही नींबू शहद का गर्म पानी 10 सामान एकत्रित करके काढ़ा बनाने की हिम्मत तो जरा भी नहीं थी। परेशानी में वह उधर से उधर करवटें बदलती गई। इतने में कमरे की लाइट जली। देखा तो सामने रवि हाथ में कुछ लेकर खड़ा था। एक बार तो संजना मन ही मन बहुत खुश है। क्या बात है, आज तो रवि को भी मेरी प्रिय हुई। मुस्कुरा कर उसने पूछा, ये क्या है? दवाई है, ले लो, अंग्रेजी दवाई। अरे खांसी जुकाम ही तो है, ठीक हो जाएगा।
एक दो दिन थोड़ा आराम कर लेती हूँ, साथ ही घर के इलाज भी नहीं। संजना, कितनी देर होगी? तुम कितनी देर से खांसी किए जा रही हो? मेरी नींद भी खराब हो गई। दिन भर में कितना थक कर आया और तुम्हारी वजह से बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। सुबह फिर तुम रसोई में और बच्चों में तो लग नहीं है। ऐसे में अच्छा होगा अंग्रेजी दवाई ले लो, एक बार में ही ठीक हो जाओगी। मैं सोच रही थी अगर आप काढ़ा बना देते तो। संजना ने सकुचाते हुए कहा। क्या संजना, घर के इलाजों से तुम 4 दिन पहले ठीक नहीं होने वाली? अब तुम ठीक नहीं रहोगी तो हमारी जिंदगी तो पटरी पर से हट जाएगी। खाना कौन बनाएगा? बच्चों को तैयार कौन करेगा? उनका स्कूल का काम कौन कराएगा? बाजार से सब्जियां कौन लाएगा? मम्मी को तुम जानती ही हो, घर का एक काम भी नहीं करवाएगी वो। और फिर उन्हें तो वैसे भी मंदिर जाना होता है। इतना सारा काम मेरे करने की तो बस की है नहीं। अच्छा होगा तुम अंग्रेजी दवाई ले लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। कहकर रवि ने संजना को दवाई दे दी और उसे लेटा दिया। और अभी ये 10 मिनट बाद दूसरी दवाई ले लेना, कहकर रवि सो गया। दवाई का असर होने लगा। संजना की खांसी जुकाम थोड़ी देर में ही सही हो गई। दवाई लेने के बाद भी संजना की आंखों में नींद नहीं थी। वो यही सोचती रही, जब घर के अंदर कोई बीमार होता है तो औरत एक पैर पर खड़ी होकर उनकी सेवा में लग जाती है और दम में दम लगा देती है कि वह घरेलू इलाज से उनकी तबीयत ठीक कर दे। साथ ही बीमारी में उन्हीं के हिसाब का खाना बनाए, उन्हीं के पल पल गर्म पानी करके देती रहे। खाना भी गर्म ही खिलाए और भी ना जाने क्या क्या। परंतु जब वह खुद बीमार पड़ जाती है तो घर के सभी सदस्य यही चाहते हैं कि वह ये सब ना करे और एक दिन में ठीक हो जाए, जिससे उनकी दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़े। कोई झूठ से भी एक दिन भी उसकी सेवा नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि वह खुद भी अपनी सेवा नहीं करना चाहती। अफसोस बनाने का समय संजना के पास भी नहीं था। पता था सुबह उठकर वापिस उसे घर संभालना है। पता था ना कोई उसे गर्म काढ़ा बनाकर पिलाएगा, ना उसके लिए कोई अदरक शहद की चटनी बनाएगा। पल पल गर्म पानी करके भी उसे खुद ही पीना है, तो अदरक नींबू वाली चाय का इंतजाम भी खुद को ही करना पड़ेगा। अच्छा होगा दूसरी दवाई लेकर समय से सो जाए। संजना ने दूसरी दवाई ली और गहरी नींद के आगोश में चली गई। कमरे में अब ना किसी की खांसने की आवाज थी, ना किसी की नींद खराब हो रही थी। सबके मन में तसल्ली थी कि गृह लक्ष्मी अब सही हो।